इवनिंग, आदाब। अब बच्चों की किलकारियों के बाद चलिए समा बांधा जाए शायरी का। और मेरी गुजारिश होगी सबसे कि हल्का सा करीब आ जाएं और थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि अर्ज किया है कि आशिक से कम जानलेवा नहीं, आशिक से कम जानलेवा नहीं, आपका वक्त मांगती है शायरी। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा जरा बी ईयर्स। और इसी पे आगे अर्ज किया है कि शायरी भी कमबख्त, शायरी भी कमबख्त शायर को गजब का खुदगर्ज बना देती है। शायरी भी कमबख्त शायर को गजब का खुदगर्ज बना देती है कि वो हर पल दिल टूटने के बहाने ढूंढता है। तो होपफुली आप मेरा दिल ना तोड़िए और इसी से सिलसिला शुरू करते हैं। अभी बताया गया कि 6 किताबें लिखी हैं हमने। अब मैंने किताबें लिखी हैं या किताबों ने मुझे लिखा है, बहरहाल मुझे खबर नहीं। लेकिन देखिए, आई विल रिसाइट 2 कपलेट्स जो बहुत पहले एक कभी लिखा था बांकपन की उम्र में और दूसरा फिर बाद में। तो अर्ज किया है कि मुस्कुराए हम ये सोचकर कि हमसे भी गए गुजरे हैं ये अश्क। मुस्कुराए हम ये सोचकर कि हमसे भी गए गुजरे हैं ये अश्क, जो नजरों ने कितनी बार गिराए, जो नजरों ने कितनी बार गिराए, मगर ये फिर भी लौट आए। तो ये शायरी है कोई बागपन की। और अब देखिए जो इस किताब में जो बहुत सालों बाद लिखा गया, वो अर्ज किया है कि इस बार रोए हम तो आंखें नम न हुई, इस बार रोए हम तो आंखें नम न हुई, कि हमारी उदासी से अब अश्क भी रहे बेखबर। सो ये वाला सिलसिला चला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखिए, हम सब ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, तो ऐसे ही वंस अपॉन अ टाइम 2008 आई थिंक आई वाज पोस्टेड इन जबलपुर। तो रात को ट्रेन चलती थी कोई 5:30-6 बजे शाम को, और 9:30 बजे के करीब पहुंचती थी ग्वालियर। तो 9:30 का टाइम था। अब मन हुआ कि चाय पी जाए। अब हुआ तो हुआ, उतर गए जी हम स्टेशन। और उस टाइम शायद दोबारा एक बार या पहली मर्तबा कुल्हड़ में चाय स्टेशन पे मिलने लगी। तो हमने कुल्हड़ में चाय पी। बहुत इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन बट इट गेव बर्थ टू अ कपलेट। तो अर्ज किया है कि कुल्हड़ में जब चाय पी, कुल्हड़ में जब चाय पी तो अपनी सी महक आई, कुल्हड़ में जब चाय पी तो अपनी सी महक आई, कि मिट्टी में मिट्टी होते हमें भी कितनी सदियां बीत गई। तो ये वो ग्वालियर का आलम था। और अभी अगला कपलेट वो है कि यहाँ बहुत यंगस्टर्स भी हैं। वो शायद इससे क्या बोलूं मैं, इससे नहीं मुतासिर होंगे, लेकिन ये कपलेट वो है जो हमारे टाइम का है, या संकोच के जमाने का कहिए, या वो कहिए कि मोहब्बत की इंतहा कह सकते हैं आप। कि अर्ज किया है कि इजहारे मोहब्बत कर सकता है वही, इजहारे मोहब्बत कर सकता है वही, जिसने शायद कभी मोहब्बत की ही नहीं। सो ये हमारा जमाना है। और अब देखिए कि एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं, कि एक तरह से मोहब्बत का मुकम्मल होना। अर्ज किया है कि न मिलने की ख्वाहिश, न बात करने की तलब, न मिलने की ख्वाहिश, न बात करने की तलब, वो इस कदर करीब है हमारे, जमाने को कैसे होती खबर। सो ये एसिमिलेशन की शायरी। और बात मोहब्बत और पसंद की, तो अर्ज किया है कि पसंद बहुत लाजवाब गुस्ताखी है, पसंद बहुत लाजवाब गुस्ताखी है, किसी के चेहरे का तिल भी ले सकता है जान किसी की। सो पसंद पर। और बगावत पे आया कि बगावत तो हमारी रगों में है, बगावत तो हमारी रगों में है, अभी तक बागी नहीं हुए, ये क्या बगावत से कम है। सो ये बगावत। और जाते जाते देखिए, आलम ये है कि बारिश में एक नॉर्मल सी हरकत किसी की, और शायर के लिए देखिए कैसे शायरी का मजमून बन गया। कि अर्ज किया है कि अश्क किसी के ज़मी को नम करते रहे, अश्क किसी के ज़मी को नम करते रहे, और वो बारिश की बूंदों को हथेलियों में समेटता रहा। अश्क किसी के ज़मी को नम करते रहे, और वो बारिश की बूंदों को हथेलियों में समेटता रहा। और बात बारिश की निकली
तो अब इस बार हम हैदराबाद पोस्टेड थे और हैदराबाद में दिव्या को मालूम होगा कि सावन क्या खूब बरसता है हैदराबाद में। बहुत तेज बारिश होती है और रात के समय वो कुछ और किसी और ही परवान पर चढ़ जाती है। तो ऐसे ही कोई रात का समय था, बहुत तेज बारिश, और शायद हम भी आनंद ले रहे थे। लेकिन एकदम से जहन में एक ख्याल आया, तो अर्ज किया है कि बरखा की सुंदरता को नवाजेगा वही, बरखा की सुंदरता को नवाजेगा वही जिसका पक्का मकान है कहीं। तो ये वो आया जहन में। और उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट वो आया कि गरीब के दामन में खेलती देखी, गरीब के दामन में खेलती देखी, दिलेरी जितनी भी देखी हमने जहां में। क्योंकि हम तो अब सब बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चों की स्कूल की बस मिस हो जाए तो हमें टेंशन हो जाती है। और वहां हम रेलवे ट्रैक पे देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे वहीं घूम रहे हैं। सो वहां वो आया कि गरीब के दामन में खेलती देखी, दिलेरी जितनी भी देखी हमने जहां में। और गरीब देखिए क्या कहता है, गरीब का फरमाना है कि आपकी खता कोई नहीं, आपकी खता कोई नहीं, आप दिल छोटा न कीजिए। या ऐसे कहिए कि आप दिल छोटा न कीजिए, आपकी खता कोई नहीं, आप हमारी इंसानियत को परखने लगे, हम आपको खुदा मान बैठे। और जाते जाते हमसे पूछा जाता है कि जी आप शायर कैसे बने, तो अर्ज किया है कि फिर पूछता है कोई हम शायर कैसे और कब बने, फिर पूछता है कोई हम शायर कैसे और कब बने। उसका कहकर भूल जाना और उसे कब याद आए इसी इंतजार में। और अंत में कि हम जैसे गरीबों का शायर बनना क्या मुश्किल, हम जैसे गरीबों का शायर बनना क्या मुश्किल, दर्द शिद्दत एतबार हर फिजूल जज्बा दिल में बुलंद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम एंड सर फॉर अ वंडरफुल इवनिंग। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for that soulful